हमारा नारा है कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं। तो विकसित देश बनाना चाहते हैं तो कैसे? बजट में शिक्षा का शेयर को कम करके विकसित देश बनाना चाहते हैं। आप देखिए, जब 2013-14 में शिक्षा के अंतर्गत यानी भारत सरकार के बजट में 2013-14 में शिक्षा पर बजट के कुल का 4.6% खर्च किया जाता था। कितना? 4.6%। और 2025-26 में ये 2.5%। राइट? क्यों नहीं गया आपका ध्यान इस पर? आपका ध्यान इस पे क्यों नहीं गया? आज आप परेशान हैं। जब शिक्षा का बजट कम होगा तो क्या होगा? स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होंगे, स्कूल बंद हो रहे हैं। लाखों की संख्या में सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लाखों ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर आधारभूत संरचना का अभाव है। लाखों ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिसमें अभी भी एक शिक्षक है। आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि आपको लगता है कि प्राइवेट शिक्षा आपके बच्चों को मिल रहा। लेकिन जब ये संसाधन कॉन्टिन्यूअस कम हो रहा है तो केवल स्कूल पर प्रभाव नहीं पड़ा, कॉलेज की गुणवत्ता, कॉलेज की शिक्षा की गुणवत्ता, उसमें कॉन्टिन्यूअस गिरावट हो रही है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में शिक्षक नहीं है, क्योंकि सरकार शिक्षकों की बहाली प्रॉपर वे में नहीं कर रही है। जो आपके वैश्विक स्तर के जो इंस्टीट्यूशन हैं, IIT, IIM, राइट, एम्स, क्या उसमें जितनी आवश्यकता है उतनी शिक्षक हैं? क्या उसमें कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है? क्या उसमें शिक्षक एक खास वैचारिक पृष्ठभूमि के विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं? तो आपको इस पे ध्यान क्यों नहीं जाता है? क्योंकि यहाँ क्या हुआ कि इससे क्या होगा कि आज जो आप आंदोलनरत हैं, धीरे धीरे हमारे इंस्टीट्यूशन की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता में गिरावट होने लगी और कुछ खास इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया जाए तो बाकी इंस्टीट्यूशन में कोई पढ़ने जाने का तैयार नहीं है। सब कोई IIT में जाना चाह रहा। IIT में भी कुछ ही इम्पोर्टेंट IIT में, एम्स, दिल्ली के एम्स में एडमिशन कराने के लिए मारामारी है। राइट? जब देश की जनसंख्या का विकास हो रहा है, जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में हैं, जब हमारे नौजवानों को क्वालिटेटिव एजुकेशन देने की ज़रूरत है, तो उस समय तो आपकी सरकार जो है शिक्षा के बजट में कमी कर रही है। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। राइट? आपको लगता था कि शिक्षा के बजट में कमी होने से क्या होगा। ये शिक्षा के बजट में जो कमी हुई, इसने जो इंस्टीट्यूशन है को और लिमिट कर दिया। कुछ खासी इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, यानी एडमिशन के लिए जो प्रतिस्पर्धा है वो प्रतिस्पर्धा बहुत ही कठोर है। और प्रतिस्पर्धा बहुत कठोर है तो सरकार अगर इस रणनीति पर काम कर रही है कि लगातार शिक्षा के बजट में कमी कर रही है, तो फिर उसमें प्रवेश करने के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस एग्ज़ाम पैटर्न का मिसयूज़ किया जा रहा है। और इस मिसयूज़ का प्रमाण है कि लगभग 150
पेपर लीक की घटना हुई है, एक दो नहीं, 150 पेपर लीक की घटना, राइट? ध्यान नहीं गया आपका, है ना? क्योंकि हम समझते हैं कि ये तो मेरे लिए नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी स्थिति है देश का, जहां विश्व गुरु बनने की जो प्रक्रिया है, वो विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया में हम शिक्षा के बजट को कम करके विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, राइट? हम पेपर लीक करके विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की बहाली करके विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं। ये केवल नीट का मामला नहीं है, ये सीबीएसई का मामला नहीं है, ये क्यूट का मामला नहीं है। जितनी भी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसियां जो है, उसमें भी पेपर लीक हो रही है। स्टेट में भी हो रहा, सेंटर में भी हो रहा, क्योंकि व्यवस्थाएं जैसी विकसित की जा रही है। ये व्यवस्था जो है 1789 के पूर्व के फ्रांस की स्थिति को दर्शाता है। क्या था फ्रांस में? जॉब बेचे जा रहे थे, राइट? जिसके पास पैसा था खरीदता था। आज क्या है? अगर पैसे है तो आप खरीद रहे हैं, और जो खरीद रहा वो उसमें सफलीभूत अपने आप को दिखा रहा। तो जॉब बेचे जा रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की जो प्रक्रिया है, उस एडमिशन की प्रक्रिया में अधिकांश सीटें बेची जा रही है, राइट? पेपर लीक तो हो गए। पेपर लीक तो स्वाभाविक है कि जब हम इस तरह की व्यवस्था का निर्माण करें जहां हमें यहाँ 4.6% था, तो अब तक तो 10% हो जाना चाहिए था शिक्षा का जो शेयर बजट में, वो रिड्यूस हो रहा और आपका ध्यान नहीं जा रहा, हमारा ध्यान नहीं जा रहा कि हम किस ओर जा रहे हैं। हम केवल नारा सुन रहे हैं कि विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु बनना है ना? तो विश्व गुरु आप अगर ऐसा बनने चाह रहे हैं तो फिर पेपर लीक होगा, वोट चोरी होगा, जॉब के लिए जो वैकेंसी आएगी उसकी पेपर लीक होगा, शिक्षा की गुणवत्ता खराब होगी, और धर्म, हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति होगी, उसमें इंटरटेन आप करें। और जब आप अगर ऐसा करते हैं तो इसका प्रतिफल क्या होता है? इसका प्रतिफल होता है पूरी शिक्षा व्यवस्था एक तरह से कॉलेप्स कर गई है। और जब ये पूरी शिक्षा व्यवस्था कॉलेप्स कर गई तो इस पूरी शिक्षा व्यवस्था के कॉलेप्स करने के बावजूद, राइट, सरकार केवल एक बात देखती है कि जनता हमें वोट दे रहा, और हम वोट लेकर के चुनाव जीत करके हम सत्ता में आए हैं, राइट? क्या ये सही है? इस पे विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो वोट के माध्यम से चुनाव जीत करके सत्ता में आएगी, वह सरकार इस तरह के जो लोकमानस है, जो जनमानस है, उसके विरुद्ध जाकर काम नहीं करेगी, राइट? आप क्या डिमांड कर रहे हैं? एक मंत्री की इस्तीफा? आप क्या डिमांड कर रहे हैं? उसकी अकाउंटेबिलिटी? आप क्या डिमांड कर रहे हैं? जो लोग पेपर लीक में शामिल है उसको सजा दिया जाए? आप क्या डिमांड कर रहे हैं? कि शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको बेहतर किया जाए? आप क्या डिमांड कर रहे हैं? कि भारत में जो यूथ है उसको जॉब मिले? कैसे जॉब मिलेगा? जॉब कैसे मिलेगा? हम एक जॉबलेस ग्रोथ की ओर अग्रसर हैं, जहां जॉब का क्रिएशन ही नहीं हो रहा, स्किल का क्रिएशन नहीं हो रहा। हमने स्किल डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू की, कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उस पे
ये सरकार 0.6% खर्च करती है, अपने बजट का मात्र 0.6% जो है ये कौशल विकास योजना पर खर्च करती है। राइट? कैसे आपका कौशल विकास होगा? आप रूट में जाइए। राइट? रूट में जाइए, क्योंकि सरकार जो है इस बात पर बल देती है कि सत्ता में है, तीसरी बार सत्ता में है, हमें लोग वोट देता है, इसमें भी पूरी सच्चाई नहीं है। राइट? ये वोट की जो सच्चाई है कि हम वोट से चुनाव जीतते हैं, सब चीज़ जब हाईजैक होता है तो सरकार को ये पता नहीं चलती है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, जनमानस क्या सोच रहा। राइट? ये लाखों की संख्या में यूथ और उसके गार्जियन जो सड़क पर हैं, जिनको लाठियों डंडों से पीटा जा रहा है, कभी आपने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया? आपको जो ध्यान देना है, जिस चीज़ की ज़रूरत है इस देश को ज़रूरत है शिक्षा में गुणवत्ता का विकास करना। और सरकारें क्या कर रही है? आप देखिए बिहार सरकार का कितना अजीब अजीब निर्णय है ना। पहले उन्होंने 2 में पारा टीचर की नियुक्ति किया। पूरे बिहार के जो स्कूलिंग सिस्टम है, सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूल को ख़त्म कर दिया। राइट? वहाँ एजुकेशन सिस्टम ही बर्बाद हो गया इस पारा टीचर के कॉन्सेप्ट से। और ये पारा टीचर का कॉन्सेप्ट सभी राज्यों में, कुछ ही अपवादजनक स्थिति में राज्य होंगे, ज़्यादातर राज्यों में पारा टीचर का कॉन्सेप्ट लाया, स्कूल के एजुकेशन को ख़त्म किया। क्योंकि शिक्षा का जो बजट है, उस शिक्षा के बजट को ये बढ़ा नहीं रहे हैं, लगातार घटा रहे हैं। दूसरा, अभी बिहार सरकार का क्या निर्णय आया है ना, 211 स्कूलों को कॉलेज बनाएंगे। राइट? 211 स्कूलों को कॉलेज बनाएंगे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर की नियुक्ति करेंगे। होगा क्या बिहार के कॉलेज में, आज के डेट में बिहार के कॉलेज में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं? आज के डेट में बिहार के स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं? स्कूल में टीचर 40, बच्चे 20, बच्चे 30। हालात इस कदर है कि एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में देने की एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। और जो हायर एजुकेशन, यानी जो वैश्विक स्तर के हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, उस इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन की प्रक्रिया है, उस एडमिशन की प्रक्रिया में पेपर लीक, राइट, पेपर लीक के माध्यम से उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की प्रक्रिया को हाईजैक करके और भविष्य में क्या करना है, जॉब तो है नहीं, शिक्षा जो प्रदान करें उसमें इतनी गुणवत्ता नहीं हो कि आप सवाल पूछ सकें, आप ये समझ सकें कि आपके साथ क्या हो रहा, राइट। और उसी का परिणाम है कि लाखों लोग, जब उनको ये बात समझ में आई कि ये तो मेरे साथ हो रहा, ये किसी और के साथ नहीं हो रहा, ये मेरे फ्यूचर को बर्बाद किया जा रहा है, मेरा फ्यूचर नहीं है। क्योंकि फ्यूचर तो तब होगा जब आपके पास गुणवत्ता युक्त, स्किल युक्त शिक्षा होगी। और शिक्षा के बजट में लगातार कमी हो रही है। तो इस स्थिति में इस तरह की आंदोलन बहुत ही अपरिहार्य हैं और यही आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत करेगी। भविष्य में अगर लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो उस लोकतंत्र को जिंदा करने में इस आंदोलन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि अब वोट का कोई वैल्यू नहीं रह गया है, वोट का कोई मूल्य नहीं रह गया है।
यानी लोकतंत्र अब सर को पड़ ही दिखेगा और उसी से भारत की लोकतंत्र भी सुरक्षित होगी, उसी से आपको जस्टिस मिलेगा और उसी से शिक्षा का बजट भी बढ़ेगा, उसी से शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और उसी से उन तमाम लोगों को जो गरीब हैं और जो प्राइवेट क्षेत्रों में एफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके बच्चों को शिक्षा मिलेगा। अदरवाइज देश को एक अनपढ़ बनाने की प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है। अगर आप उसमें योगदान देना चाहते हैं तो योगदान दीजिए, ये आपका देश है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा साइन है कि ये आज की घटना नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस जो है शिक्षा की जो संरचनाएं हैं उसको कमज़ोर किया जा रहा, उसमें इन्वेस्टमेंट को कम किया जा रहा और फिर एक ऐसा गैर शैक्षणिक माहौल का निर्माण किया जा रहा है जहां पर जो शिक्षित व्यक्ति है उसका समाज में कोई वैल्यू ही नहीं रहे। और जब शिक्षित व्यक्ति का समाज में कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो व्यवस्था की कमियों को अगर वो जानता है, व्यवस्था की कमियों को समझता है तो वो सवाल नहीं उठाएगा। तो फिर ये अनपढ़ विश्वगुरु बनाने की जो प्रक्रिया है ये आगे की ओर सफलीभूत होगी और सफलीभूत होगी तो जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया आगे भी चलेगी। अगर इसको रोकना है तो इसे सपोर्ट करना है कि आंदोलन जो है अपने जायज़ मांगों को प्राप्त कर सके और शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो सके। अदरवाइज भारत में शिक्षा का भविष्य अंधकारमय है, भारत में नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है। न गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, न जॉब मिलेगा और इसी तरह से देश चलती रहेगी आगे भी। और अगर इसको रोकना है तो शिक्षा के मुद्दे को केंद्रीय मुद्दा बनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।